अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये इस मजमे के सलवात की आवाज़ नहीं है। आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सब तक? ये इस मजमे की सलवात की आवाज़ नहीं है। वो भी शब मेराज और जश्न बेसत मनाने के लिए, शब मेराज और जश्न बेसत मनाने के लिए हम जमा हुए हैं। बेहतरीन अमल क्या होगा कि हम मिलजुल कर बेहतरीन और बुलंदतरीन आवाज़ में सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सलामुन अलैकुम। मैं सबसे पहले इस रिपोर्ट को पेश करने से कबल यहाँ पर मौजूद तमाम हाज़रीन की खिदमत में शब मेराज और ईद बेसत की तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। बहुत ही मुबारक मौका है, बेहतरीन मुनासिबत है। अभी तकरीर नहीं करना है मुझे, रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करना है। लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ आपकी खिदमत में कि शायद अभी आप में से कुछ हजरात के जहनों में जो हमारा पिछला एनुअल डे था उसकी एक धुंधली सी तस्वीर होगी, और शायद कुछ को याद हो कि हाँ, इससे कबल अभी अनकरीब एक एनुअल डे हुआ था। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों कि बहुत जल्दी वक्त गुजर गया। जी हाँ, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। अलबत्ता इस दफ़ा हमने एनुअल डे को थोड़ा जल्दी किया है ताकि आने वाले वक्त में हम रूटीन पर अपने आ जाएं, इंशाअल्लाह जो प्रॉपर शेड्यूल है उस पर आ जाएं। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि डिले होती चली गई हैं। एनीवे, इस वक्त आपकी खिदमत में मुझे मकतब रिपोर्ट पेश करना है मुख्तसर वक्त में, और रिपोर्ट पेश करने से पहले जिम्मेदारी है मेरी कि इस मकतब के लिए जिन जिन अफराद ने ज़हमतें की हैं अब तक, उनका फिर से एक बार तज़किरा किया जाए कि आगाज़ इस मकतब हुसैनी का हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब आगा फरमान मूसी साहब के हाथों से हुआ। उसके बाद इस मकतब हुसैनी में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास मसूद साहब ने अपनी खिदमत अंजाम दी, और उसके बाद एक मुद्दत तक हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अलमदार हसनैन साहब ने खिदमत अंजाम दी। और इन खिदमत के पीछे रहनुमाई रही है कुछ हमारे सीनियर उलमा की, कि जिनमें सर फहरिस्त नाम है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा अख्तर अब्बास जॉन साहब का। इन सब का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज मकतब हुसैनी जिस मकाम पर है उसमें इन तमाम हस्तियों की ज़हमतें हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि इसमें जो हमारा मकतब हुसैनी मैनेजमेंट है उसकी भी बड़ी कोशिशें हैं और बहुत सपोर्ट है। यकीन करें आप, मैंने बहुत जगहों पे काम किया है, मुख्तलिफ़ तरह के तजुर्बे मैंने हासिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में, और बहुत नाक़िस तजुर्बों के साथ आगे बढ़ा हूँ मैं। लेकिन इतना सपोर्टिव मैनेजमेंट कम देखा है मैंने। ये इसलिए नहीं कि मुंह पे तारीफ़ करना चाहता हूँ, आप इस रिपोर्ट के आखिर में इसको बखूबी महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि इतने कम वक्त में कितने बड़े बड़े काम अंजाम पाए हैं।
इसमें कई सारी लोगों की मेहनतें हैं और उन मेहनतों के साथ साथ मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट भी है, इसलिए ज़रूरी है कि उनका भी जिक्र किया जाए। आइए जल्दी जल्दी मकतब हुसैनी की कुछ एक्टिविटीज़ जो इस साल के दौरान यानी 2021-22 के दौरान जो हुई हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं। सबसे पहले चूँकि हमारा जो इससे पहले एनुअल डे हुआ था वो जश्न शाह खुरासान के उन्वान से इमाम हश्तुम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर हुआ था। उसके बाद जो एक्टिविटी हुई थी मकतब की तरफ से वो ईद गदीर के मौके पर और ईद मुबाहिला के मौके पर हुई थी, जिसमें हमने कंपार्टमेंट प्रोग्राम रखा था और कंपार्टमेंट्स के साथ साथ क्विज़ एंड कलरिंग भी रखा था। कुछ छोटे बच्चे थे जिन्होंने कलरिंग की थी और कंपार्टमेंट्स में जो बातें बयान की गई थी उसके बेस पर क्विज़ रखा गया था। तो ईद गदीर और मुबाहिला की मुनासिबत पर कंपार्टमेंट्स एंड क्विज़ का अहतमाम, ये हमारी एक्टिविटी रही ईद गदीर और मुबाहिला के मौके पर। हमने जो कंपार्टमेंट्स बनाए थे इस मौके पर, उसके अंदर जो थीम थी हमारी वो थी गदीर से इंतज़ार तक। इस थीम पर हमने कंपार्टमेंट्स को डिज़ाइन किया था और इसमें हमारे पास 4 कंपार्टमेंट्स थे बेसिकली, जिसमें सबसे पहले कंपार्टमेंट में खुतबे गदीर के अहम पैगामात या हाइलाइट्स ऑफ खुतबे गदीर हमने पेश किए थे। यानी खुतबे गदीर तो बहुत तुलानी खुतबा है, अब उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहम पैगामात दिए वो एक कंपार्टमेंट में बयान किए गए थे। दूसरा एक कंपार्टमेंट था जो बहुत ही अहम था और नया भी था बहुत सारे लोगों के लिए। उस कंपार्टमेंट में मुबाहिला के बारे में जहां तारीख बयान की गई थी, उसके साथ साथ ये भी कहा गया और ये बताया गया और सवाल उठाया गया क्या आज भी मुबाहिला हो सकता है और अगर हाँ तो कैसे, उसके शराइत क्या हैं। शायद आपके लिए भी एक नई बात हो, क्या मुबाहिला हो सकता है आज भी, इसके बारे में वहाँ पर रोशनी डाली गई थी। जो लोग कंपार्टमेंट में आए होंगे और उस प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की होगी उन्होंने समाअत फरमाया होगा। तीसरा कंपार्टमेंट था गदीर से आशूरा तक, जिसमें हमने शहीद और शहादत के उन्वान से कुछ बातें पेश की थी। और चौथा कंपार्टमेंट था हमारा विलायत और इंतज़ार, और इसी के साथ साथ लास्ट में ड्राइंग एंड क्विज़। ये हमने एहतमाम किया था गदीर और मुबाहिला के मौके पर। इसके बाद अय्याम अज़ा और अय्याम अज़ा के इख्तिताम पर वो ईद की जिसे आगाज़ इमामत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हम सब एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हमने उन्वान दिया था जश्न गुल नरजिस। गुल नरगिस एक फूल का नाम है, लेकिन चूँकि इमाम की वालिदे गिरामी का नाम नरजिस है तो इस उन्वान से जश्न गुल नरजिस का एहतमाम किया गया था। इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हुई थी जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फ़ोटोज़ की शक्ल में। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ इस जश्न में भी अंजाम दी गई थी। इसके बाद हफ्ते वहदत यूनिटी वीक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम उम्मा के लिए, और 12 से 17 रबीउल अव्वल के दरमियान इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बसीरत के साथ उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने के लिए हफ्ते वहदत का आगाज़ किया था। इत्तेहाद का हफ्ता, मेल जोल, आपस में मिलकर तमाम मुसलमान फ़िरक़े रहें। इस मौके पर हमने हफ्ते वहदत के मौके पर प्रैक्टिकली यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा को समझाने के लिए बच्चों को कुछ हमने एक्टिविटीज़ रखी थी, वेरियस एक्टिविटीज़ थी। उसमें अलग अलग चीज़ें हमारे टीचर्स ने प्लान की थी और उसी के अकॉर्डिंग हमने एक्टिविटीज़ कराई थी बच्चों को। बच्चों आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा साइलेंस रहें, थोड़ा साइलेंट, थैंक यू। इसके अलावा मकतब में प्रैक्टिकल अहकाम के सेशंस होते रहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, मुलाजा फरमा सकते हैं हमारे मकतब के सीनियर मुदरिस जनाब कुमैल राजानी साहब जो अभी यहाँ पर आपके रूबरू हैं। उन्होंने बॉयज़ को वज़ू की प्रैक्टिकल तालीम दी और प्रैक्टिकली सिखाया वज़ू कैसे किया जाता है। इसी तरह हमने बाहर से एक आलिमा को इनवाइट किया था, गेस्ट आलिमा थी, जिन्होंने मकतब गर्ल्स को प्रैक्टिकल अहकाम, उनसे मुताल्लिक़ जो अहकाम ज़रूरी अहकाम है वो सिखाए। और इसके साथ जो एक अहम काम हुआ था कम्युनिटी लेडीज़ के लिए वो ये था कि ज़िंदगी का जो आखिरी सफ़र है,
कि जो बहुत अहम सफ़र है, ज़िंदगी का आखिरी सफ़र। मैंने इसको ये उन्वान दिया है क्योंकि कुछ उन्वान ऐसे हैं जिससे डर लगने लगता है सुनकर, इसलिए मैंने ये उन्वान दिया, ज़िंदगी का आखिरी सफ़र, लास्ट जर्नी। उससे मुताल्लिक़ जो ज़रूरी अहकाम है वो उन्होंने एक वर्कशॉप की सूरत में प्रैक्टिकली सिखाए थे हमारी कम्युनिटी लेडीज़ को। ख़ासकर एक कमेटी जो इस सिलसिले में एक्टिव है महुआ के अंदर, उनके लिए सेशन हमने कंडक्ट किया था। आपने देखा कि इस दौरान 2 मरतबा नमाज आयात वाजिब हुई है, एक बार लूनर एक्लिप्स की वजह से और एक बार सोलर एक्लिप्स की वजह से। हमने बच्चों को अमली तौर पे नमाज आयात का तरीक़ा सिखाने के लिए मकतब के अंदर बाजमात नमाज आयात का अहतमाम किया, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, ताकि बच्चों को नमाज आयात का तरीक़ा भी अमली तौर पे पता चल जाए कि कैसे नमाज आयात पढ़ी जाती है। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने नमाज आयात को एग्ज़ाम का हिस्सा भी बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल अहकाम का भी एक मौजू है। उस प्रैक्टिकल अहकाम में हमने सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए नमाज आयात का रखा था कि नमाज आयात का तरीक़ा उनसे पूछा गया, और ये हमने प्रैक्टिकल करके भी बच्चों को दिखाया। अज़ाए फ़ातिमिया जो अभी अयाम गुज़रे हैं, इस मौके पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अयाम में हज़रत की बायोग्राफ़ी और खुतबे फ़दक के सेलेक्टेड पार्ट से, खुतबे फ़दक जो आपका मशहूर खुतबा है उसके एक हिस्से से हमने क्विज़ का अहतमाम किया था, और एक गेस्ट आलिम और बहुत ही मोतबर और मशहूर आलिम और सीनियर आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना काजी मोहम्मद अस्करी साहब, उनके ज़रिए हमने मजलिस का अहतमाम किया था, मकतब बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए। माशरे के जो मोमिनीन हैं उनके लिए भी एहतमाम किया गया था मजालिस का, और उसके अलावा मकतब में भी अलग से मजलिस का एहतमाम किया गया था। देखिए, हम इन बातों का ख्याल रखते हैं कि हमारे बच्चे मजालिस व महाफिल के ज़रिए सही माना में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को पहचाने और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत उनके दिलों में रासिख हो, अलबत्ता मारिफत के साथ। हमारी कोशिश ये। एक और काम जो मकतब हुसैनी में इस साल अंजाम दिया गया वो ये था कि देखें, ये जो हम आज आज़ाद हैं, कम अज़ कम गैरों की ग़ुलामी से, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, इसमें यकीनन इस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने, जिसमें मुसलमान और गैर मुसलमान सभी शामिल हैं, सब ने क़ुरबानियाँ पेश की हैं। उन शहदा को कि जिन्होंने आज़ादी के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया की क़ुरबानियाँ दी हैं, उनको एक खिराज अक़ीदत पेश करने के गरज से हमने यौम आज़ादी के मौके पर भी एक्टिविटीज़ का एहतमाम किया था। बच्चों ने नेशनल फ्लैग को कलर किया था, नेशनल एंथम प्ले किया गया था, बच्चों ने उसके रेस्पेक्ट के साथ खड़े होकर के बच्चों ने अपने अपने क्लासरूम्स में उसको सुना था, दोहराया था। ये भी ज़रूरी है। और मैंने अर्ज़ किया कि इंडिपेंडेंस डे का जो उन्वान मैंने अर्ज़ किया, इसके अंदर यही बात है कि हम कुछ चीज़ों को रिलेटिव देखते हैं। रिलेटिव ये है कि हम देखें कि क्या ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि क्या हम वाकई आज़ाद हुए कि नहीं, फ़िक्री तौर पे भी हम आज़ाद हुए कि नहीं, ये अलग बहस है। लेकिन कम से कम ज़ाहिरी तौर पे भी आज़ादी एक नेमत है। गैरों की ग़ुलामी से बेहतर है कि कम अज़ कम हमारे पास अपना एक आइन है। चूँकि इससे पहले जो गैरों की ग़ुलामी रही बरस तक, उसमें जो जुल्म हुए, मजालिम हुए यहाँ की आवाम के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा सख्त थे। लिहाजा उससे बेहतर है कि कम अज़ कम अल्लाह ने हमें ये नेमत अता की है। उलमा शनासी एक उन्वान है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे अपने उलमा को पहचाने। इस सिलसिले में हमने जो कोशिश की थी वो थी रहबर कबीर इनकलाब इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की बरसी के मौके पर उनकी शख्सियत से आशनाई के लिए कलरिंग एक्टिविटी का एहतमाम किया था। वालिदैन की अहमियत बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाने के लिए हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इसलिए रोज़े मादर और रोज़े पैदर का एहतमाम किया जाता है मकतब हुसैनी में। इस साल भी रोज़े मादर के मौके पर, यानी रोज़े मादर हम कब मनाते हैं, दुनिया ने अपने एतबार से तय किया। अलबत्ता मैं बच्चों के लिए बात अर्ज़ कर दूं, बच्चों, हर दिन वालिदा का दिन है, हर दिन वालिद का दिन है। आपकी पूरी ज़िंदगी आपके वालिदैन में मिन्नत है। हम एक इस कल्चर को भी पूरे साल हम अपने वालिदैन का एहतराम करें। इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए मुमकिन है किसी एक ख़ास दिन एक ख़ास एहतमाम किया जाए, ताकि जहनों में
बच्चों के, बड़ों के, सबके जहनों में अपने वालिदैन का एहतराम और बढ़े, जिसकी आज अशद ज़रूरत है। तो जनाब ज़हरा, अब हम अपनी शख्सियतों के एतबार से ये अय्याम मनाते हैं। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो हम सब की मादर गिरामी हैं, उनकी विलादत बासादत के मौके पर रोज़े मातर का एहतमाम किया गया विद एक्टिविटीज़। और इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिनके लिए मशहूर व मारूफ हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली अलैहिस्सलाम दोनों के लिए है कि अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली दोनों इस उम्मत के बाप हैं। तो असली बाप और रूहानी बाप हमारे ये हस्तियां हैं। इनकी विलादत के मौके पर हमने रोज़े पैदर का एहतमाम किया था और इसमें हमने कलरिंग और ड्राइंग कंपटीशन रखा था, जैसे अभी आपने मुलाहिज़ा फरमाया। उसके विनर्स को इनाम भी यहाँ पर दिया गया है, आपने देखा। कुछ काम हमने किए हैं मकतब की और बेहतरी के लिए। हम रोज़ बरोज़ कोशिश कर रहे हैं मकतब के बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ें और इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आएँ। हमने करंट एकेडमिक ईयर के लिए मकतब में अपने सिलेबस को थोड़ा रिवाइज़ किया है। हम मुसलसल कोशिश करते रहते हैं कि जो नया सिलेबस आए, अच्छी किताबें अगर हमारी नज़र में आती हैं जो हमारे बच्चों को उनके मौज़ूआत बेहतर और आसान तरीके से सिखा सकती हैं, हम चाहते हैं कि वो किताबें अपने बच्चों के लिए हम लेकर के आएँ। लिहाजा कुरान और उर्दू के सिलेबस में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, रिवाइज़ किया इस सिलेबस को। और एक और बात जो हमने की है वो ये कि इस साल हमने गर्ल्स एंड बॉयज़ की जो लास्ट क्लास है हमारे मकतब में, उसमें हमने पर्शियन लैंग्वेज शुरू की है। बच्चों को फ़ारसी सिखाना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक उर्दू सीख लिया है बच्चों ने। अब उनकी ख्वाहिश भी थी कि हमें फ़ारसी सिखाई जाए, हम एक नई ज़बान सीखें। तो उर्दू के बाद फ़ारसी सीखना निस्बतन आसान हो जाता है। इसीलिए हमारा मकतब जो उर्दू मीडियम है, इसका हमें बेनिफिट अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। हमने रिपोर्ट कार्ड्स को भी इस बार रिवाइज किया, उसको रीडिज़ाइन किया है। इसमें हमारे सीनियर मुदर्रिस जनाब कुमैला गराजानी का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने इसमें ज़हमत की है। और इसमें जिस तरह से हमने रिपोर्ट कार्ड को डिज़ाइन किया, जो लोग मकतब हुसैनी से जुड़े हुए उन्होंने देखा होगा कि रिपोर्ट कार्ड किस तरह से रखा है। हमने पूरा पैटर्न चेंज किया है। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि मकतब को हम स्कूल के पैटर्न पे लेके आएँ, ताकि मकतब की इंपॉर्टेंस भी उसी तरह हो जैसे स्कूल की इंपॉर्टेंस है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होना चाहिए उसूलन। मैं स्कूल की अहमियत को कम नहीं करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, लेकिन उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। मगर कुछ चीज़ों में कम से कम स्टैंडर्ड हमारा मेंटेन हो स्कूल की तरह, ज़रूरत है, आज के दौर का तकाजा है। इसलिए जो हमने रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन किया है उसके अंदर हमने अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें हमने सेमेस्टर वाइज स्कूल की तरह 2 सेमेस्टर रखे हैं। इसीलिए हमारे रिपोर्ट कार्ड में SA1 और SA2 दोनों के मार्क्स इसमें इंक्लूड किए गए। इसमें दोनों की परसेंटेज दोनों सेमेस्टर्स की ऐड की गई, दोनों का ग्रैंड टोटल ऐड किया गया। बच्चों के एटीट्यूड एंड बिहेवियर से रिलेटेड एक चार्ट बनाया गया और उसमें बच्चों के अखलाकियात के एतबार से उनको ग्रेड दी गई। बच्चों की इससे ज़्यादा अहम बात कि बच्चों की अटेंडेंस को हमने वहाँ पर हाईलाइट किया और रिफ्लेक्ट किया रिपोर्ट कार्ड में कि हमारे टोटल कितने क्लासेस कंडक्ट हुए इस पूरे साल में, एकेडमिक ईयर में, और उसमें से आपका बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा। इस साल हमने अपने सारे पेरेंट्स से भी एक कंसेंट ली है कि आपका बच्चा रेगुलर रहे, और एक ख़ास परसेंटेज हमने तय की है कि कम से कम, ये मिनिमम क्राइटेरिया, कम से कम इतनी अटेंडेंस होगी आपके बच्चे की, तब हम अलाउ करेंगे कि वो एग्ज़ाम में अपीयर हो। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। मुमकिन है कुछ पेरेंट्स सोचेंगे मौलाना बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। माजरत मैं मजबूर हूँ, अगर हमें माइंडसेट को चेंज करना है मकातिब को लेकर तो कुछ उसूल बनाने पड़ेंगे, कुछ सख्तियाँ बरतनी पड़ेंगी। उसमें कुछ सख्तियों में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा ताकि मकतब का लेवल ऊपर आए इंशाअल्लाह, और रोज़ बरोज़ ऊपर आना है। बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए खासकर हमने पिकनिक प्रोग्राम रखा था, सिर्फ बॉयज़ के लिए। अलबत्ता ये वाटर पार्क ले गए थे इनको, और उन तमाम शरई मसाइल की रियायत के साथ कि जिसमें कोई ऐसी बात ना हो जो शरई एतबार से मुश्किल पैदा करती हो। ऑप्टिमम गार्डन में बच्चों के लिए पिकनिक का एहतमाम किया था। फाउंटेन स्कूल का ओपन प्ले एरिया है, वहाँ पर कुछ बच्चों के लिए हमने जंपिंग, स्लाइडिंग, सीसॉ, पपेट शो विद मॉरल स्टोरीज़, ये सारे एहतमाम वहाँ पे किए गए थे। एक और बहुत अहम काम जो इस बार अंजाम पाया और उसकी वजह से मकतब की इम्पोर्टेंस बढ़ी है मेरे अजीज़ों, उसको मैंने बाकायदा महसूस किया, वो था स्पोर्ट्स डे। हमने एक स्पोर्ट्स डे इस बार ऑर्गेनाइज किया था मकतब की तरफ से, और सिर्फ मकतब के बच्चों के लिए।
उसमें हमारी कंडीशन ये थी कि आप किसी भी मकतब में पढ़ते हो, मकतब हुसैनी का स्टूडेंट नहीं, किसी भी मकतब में आप पढ़ते हो, कहीं पर आप दीनी तालीम ले रहे हों, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फ़ायदा हुआ, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। वन डे हमने ये पूरा प्रोग्राम रखा था, इसमें अलग अलग तरह के गेम्स थे, आप देख सकते हैं, क्रिकेट था, बैडमिंटन, सिंगल एंड डबल था, टग ऑफ वॉर था, स्लो साइकिलिंग थी। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और इससे हमने खुद देखा बच्चे परेशान थे, अपने मकतब के सर्टिफिकेट्स ढूंढ रहे थे। कई सारे बच्चे ऐसे मुझे मिले जो अपने मकतब के पुराने सर्टिफिकेट्स ढूंढ रहे थे, ये प्रूव करने के लिए कि हम मकतब में पढ़ते हैं। ये मकसद यही था कि मकतब की इंपॉर्टेंस और बढ़े। एक और चीज़ जो हमने शुरू कर दी है, बस मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया, एक चीज़ जो अभी शुरू कर दी है, पहले होती थी हमारे मकतब की तरफ से, बीच में कुछ वजूहात की बिना पे ये सिलसिला रुक गया था। अभी हमने कुछ लोगों को भेजा था इसकी ट्रेनिंग के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह उन ट्रेनर्स के ज़रिए वीकली स्काउट सेशन हमने शुरू कर दिया है मकतब के स्टूडेंट्स के लिए। मैं अपनी रिपोर्ट के आखिर में पहुँच रहा हूँ और आपकी ज़हमतें तमाम कर रहा हूँ। और इस वक्त हमारी जो स्ट्रेंथ है वो प्ले ग्रुप में 55 स्टूडेंट्स हैं, प्री प्राइमरी में 99 स्टूडेंट्स हैं, प्राइमरी में 175 की स्ट्रेंथ है और 70 अबव स्टूडेंट्स हमारे पास अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। मैं एक बार फिर से माजरत खा हूँ उन पेरेंट्स से जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जगह की कमी है, हमारे पास क्लासरूम्स नहीं है, उसके लिए हम मजबूर हैं कि हम उन्हें उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं। बस आखिरी बात जो मुझे कहना है वो ये कि आप देखें, इतने कम अरसे में मैंने पिछले साल आपसे 10 वादे किए थे, हो सकता है आप भूल भी गए हों, लेकिन मैंने लिखे हैं इसलिए मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उन 10 वादों में से तकरीबन 8 वादे हमने पूरे कर दिए हैं अब तक, और 1-2 वादे ऐसे हैं जो अंडर प्रोसेस हैं और इंशाल्लाह अनकरीब वो पूरे हो जाएंगे। उर्दू बुक हमारी पब्लिश हो गई है जिसका वादा किया था हमने, पहली बुक उसकी हमारी प्रिंट होके आ गई है बच्चों के हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह। डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमने शुरू करने का सोचा था, UPI सिस्टम वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि पेरेंट्स आसानी से फीस वगैरह पे कर सकें। यूनिफॉर्म हमने सोचा था बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए यूनिफॉर्म हमने अप्लाई कर दिया है मकतब लेवल पर। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हमने सोचा था अप्लाई करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स एंड स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू हो चुका है। अब थंब इंप्रेशन के ज़रिए से टीचर्स और स्टाफ हमारे अटेंडेंस लगाते हैं आकर। शायद आपने कम सुना हो किसी मकतब में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अप्लाई किया गया हो। दीनियात की राह सआदत बुक जो एक अच्छी किताब है वो अप्लाई कर दी है प्री प्राइमरी क्लासेस में। एड्रेसिंग साउंड सिस्टम जिसके लिए हम कोशिश में थे वो हमने शुरू कर दिया, यानी हम अपने ऑफिस से बैठ के किसी भी क्लासरूम में मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। हम अपने ऑफिस से रोज़ाना बच्चों के लिए कुरान मजीद के सूरों को प्ले करते हैं हर क्लास में, और जब बच्चे मकतब आते हैं तो पहले कुरान सुनते हैं, यतलू अलैहिम आयाते। अल्लाह का नबी पहली जिम्मेदारी ये जिसकी बेसत के मौके पर हम जमा हुए कि वो सबसे पहले आयात इलाही की तिलावत करते थे। ब्रिज कोर्स हमने सोचा था शुरू करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ब्रिज कोर्स हमने शुरू कर दिया था और वो बॉयज़ एंड गर्ल्स अल्हम्दुलिल्लाह अब रेगुलर हो गए हैं हमारे यहाँ। मकतब सॉफ्टवेयर, मकतब का एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी खासी स्टेज तक पहुँच चुका है आपकी दुआ से, जिसके अंदर मकतब की फ़ीस कलेक्ट की जाएगी उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, बच्चों के अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जाएगा उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, उससे हम रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेंगे मकतब का इंशाल्लाह बच्चों का। हमने सोचा था बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए फ़ोल्डर्स हम अप्लाई करेंगे, हर बच्चे का अपना खुद का एक अलग फ़ोल्डर हो जिसके अंदर उसका रिकॉर्ड हो, उसकी एक्टिविटीज़ हो, उससे मुताल्लिक़ जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसमें रखी जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अरेंज कर लिया है और वो काम भी शुरू हो चुका है। बस फ्यूचर प्लान्स इस बार सुन लीजिए आप, हमारे कुछ शॉर्ट टर्म फ्यूचर प्लान्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म हैं। शॉर्ट टर्म में अभी हमारे पास जो कोशिश है हमारी कि जल्द से जल्द शुरू करें। एक स्टूडेंट्स के ID कार्ड रह गए हैं जो मैंने पिछले बार वादा किया था, इंशाल्लाह वो भी शुरू कर देंगे जल्द से जल्द। एक गुजारिश है पेरेंट्स से कि हमने बड़ी मुश्किलों से यूनिफॉर्म अप्लाई किया है, प्लीज़ टेक इट सीरियस। अपने बच्चों को कुछ छोटी मोटी एक्सक्यूज़ेस की वजह से ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म में ना भेजें आप मकतब। जब आप भेजेंगे तभी ये चीज़ ट्रेंड में आएगी, ट्रेंड में लाने में बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए थोड़ा स्टूडेंट ID कार्ड्स के लिए अभी रुके हुए हैं कि थोड़ा सा और माहौल बन जाए, माइंडसेट बदल जाए, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट ID कार्ड्स भी जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। एक उर्दू का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम शुरू है कि एक मुकम्मल निसाब उर्दू का हमारा अपना तैयार हो जाए, जिस पर कमल आगा राजानी साहब काम कर रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म हमारा जो ऑब्जेक्टिव है और प्लान है वो है कुरानिक सिलेबस हम ऐसा डिज़ाइन करें जो पिक्टोरियल हो,
जिसमें वेरियस एक्सरसाइजेस हों और साथ में उसके अंदर कुरानिक वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम कुछ एक्सरसाइजेस दें इंशाल्लाह। और एक और प्लान है हमारा, वो है वीकली इस्लामिक क्लासेस हम कंडक्ट करें इंशाल्लाह, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, दोनों के लिए, फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। हम कोशिश में हैं इंशाल्लाह, इसके लिए कुछ हम प्लान कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह इसमें हमें कामयाबी अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब ने इस मकतब की रिपोर्ट को तवज्जो से सुना। आपसे पहली मंजिल में सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि आप सब दुआ करते रहें कि इंशाअल्लाह हम इसी तरह मकतब के इस कारवां को लेकर आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा फिर जो भी दामे दिरहमे सुखने तन मन धन से जिस तरह हमारी मदद करना चाहता है मकतब में, इस काम में, यकीन माने ये एक मकतब का काम नहीं है, ये मकातिब का काम है। यानी क्या? यानी एक बार अगर सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो गया मकतब को लेकर, तो मकतब को लेकर एक रिवॉल्यूशन आएगा इंशाल्लाह, इनकलाब आएगा। लेकिन उसमें आप सबको मुझे सपोर्ट करना होगा, कम से कम अपनी दुआओं से। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।